ये जो क्लासिफिकेशन है एक समरी कर लेते हैं कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक के साथ में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग लेबल्ड डेटा के साथ काम करते हैं। लेबल्ड डेटा का एग्जाम्पल है स्पैम और नॉट स्पैम, recommended or not recommended, news is fake or not fake, text is of a particular subject, maybe scientific or a literature or some geology, astrology or not। तो ये जो है इसे हम प्रेडिक्टिव मॉडलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर अननोन डेटा को कौन से लेवल में जाना है ये प्रेडिक्शन होता है, कौन से कैटेगरी में वो क्लासिफाई होगा ये प्रेडिक्शन हम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि कई बार ऐसे भी चांसेस होते हैं कि मिस क्लासिफिकेशन हो, ठीक है ना, मतलब प्रेडिक्शन सही ना हो, मिस क्लासिफिकेशन होने के पूरे चांसेस है। पर अब क्या ऐसा होगा कि एवरी टाइम मिस क्लासिफिकेशन होने के मान लो 60% चांसेस है, तो आप बोल सकते हैं क्या कि वो आपका एमएल मॉडल सक्सेसफुल है? नहीं। मान लो आपका 5% ही मिस क्लासिफिकेशन के चांसेस है, 2% ही है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ठीक है भाई, ठीक है, मिस क्लासिफिकेशन के चांसेस 2% है, 5% है, मैनेजेबल, क्योंकि 95% तो हमें करेक्ट डेटा मिल ही रहा है ना क्लासिफाई होकर। तो मिस क्लासिफिकेशन के चांसेस को हमें क्या करना है, यहाँ पर रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना मतलब हमें यहाँ पर मॉडल को ट्यून करना है, ट्यून करना है। और ट्यून करना का मतलब ये है कि आपके पास में जो बायस और वेरिएंस ट्रेड ऑफ है उसको हमें कहीं ना कहीं बैलेंस करना है। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली बायसेस एंड व्हाट एग्जैक्टली वेरिएंसेस, मैंने कभी तो भी बता दिया है, प्रशांत था उस क्लास में, मुझे याद है। तो ये हो गया। अब क्लासिफिकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, एक है बाइनरी, दूसरा है मल्टी क्लास, मल्टी लेबल और इम्बैलेंस। ये पॉपुलरली 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन के टाइप्स है और एक एक करके अब हम लोग इसको देखेंगे। तो पहला प्रकार बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन को हम लोग 2 क्लास लेबल्स के टर्म्स में बांट सकते हैं, एक रहेगा आपका 0 और दूसरा रहेगा 1। इसका मतलब है मे बी आपके 2 क्लासेस, मे बी क्या फिक्स्ड है कि 2 क्लासेस रहेंगे, एक जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं यहाँ पर स्पैम और नॉट स्पैम। उसके बाद में प्रोडक्ट इज रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड। जैसे इमेज क्लासिफिकेशन में मैंने 3 बताया, तो 2 में ही कर सकते हैं, डॉग और कैट। दो इमेजेस को क्लासिफाई करना है, डॉग है या कैट है, और 2 इमेजेस को क्लासिफाई करना है कि जेब्रा है या हॉर्स है। दोनों सिमिलर है काफी, पर फिर भी उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को मॉडल करेंगे। अब उसमें ऐसा होता है कि 2 तरीके के स्टेट्स रहते हैं, स्टेट्स या फिर उसको क्लास भी बोला जा सकता है। तो एक है एबनॉर्मल स्टेट और एक है नॉर्मल स्टेट। अब ये जो एबनॉर्मल और नॉर्मल स्टेट की बात करते हैं, तो जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इन द सेंस जैसे कि नॉट स्पैम, नॉट स्पैम को हम लोग नॉर्मल केस कहेंगे। उसके बाद में नॉट कोविड पॉजिटिव, उसको नॉर्मल कहेंगे। नॉट कैंसेरियस सेल, उसको नॉर्मल कहेंगे। द पर्सन विल बी एम्प्लॉयड, उसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। तो ये सारे नॉर्मल स्टेट्स जो होते हैं वो हम लोग लेवल 0 से दर्शाते हैं। और जो एबनॉर्मल जैसे कि स्पैम है, ये एबनॉर्मल स्टेट है, कोविड पॉजिटिव एबनॉर्मल स्टेट है, देन कैंसेरियस सेल है एबनॉर्मल है, एंड विल नॉट बी एम्प्लॉयड भी एबनॉर्मल स्टेट है। तो इसे हम लोग लेबल 1 से दर्शाते हैं। तो देखिए 1 by 1 एल्गोरिदम्स फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब ये सारे एल्गोरिदम्स हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है? एक्चुअली लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो आपका सिग्मॉइड फंक्शन है, सिग्मॉइड फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। फिर के नियरेस्ट नेबरहुड, KNN एल्गोरिदम, उसको भी हम लोग देखेंगे। और डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री से आपको क्या पता चलता है कि याद होगा ना आपको,
ब्रेथ फर्स्ट एआई में पढ़े होंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, ह्यूरिस्टिक सर्च, ग्रीडी, ए स्टार। तो ये क्या है, ये सारे के सारे सर्चिंग एल्गोरिदम्स है, पर कहीं ना कहीं वो एक डिसीजन लेते हैं, एक गोल को अचीव करते हैं। तो डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही कुछ है, पर डिसीजन ट्री में क्या होता है, किस तरीके से होता है एमएल के टर्म्स में, ये हम लोग देखेंगे। फिर सपोर्ट वेक्टर मशीन है। सपोर्ट वेक्टर मशीन में ये जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको पता है व्हाट एग्जैक्टली वेक्टर इज। अब जैसे कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसमें हमने कौन से वेक्टर के बारे में पढ़ा था, कौन सा वेक्टर था वो, क्या नाम था उस वेक्टर का, ये मैं बोल रही हूँ। आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर। तो यहाँ पर ये जो है ये अलग तरीके का वेक्टर है, ये है सपोर्ट वेक्टर। हाँ, तो ये सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर नेव बेस एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। तो नेव बेस एल्गोरिदम जो है वो प्रोबेबिलिटी के आधार पर, खास करके हम बोलेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आधार पर काम करता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लेट अस से probability of A given B is equals to probability of B given A, probability of A divided by probability of B। तो ये सारे पांचों एल्गोरिदम्स एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं में। तो मल्टी क्लास क्लासिफायर बेसिकली इट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन टास्क विच हैव मोर देन 2 क्लासेस या फिर 2 क्लास लेबल्स। अब ये 2 क्लास लेबल्स मोर देन 2 है, इसका मतलब है मल्टी क्लास। तो जैसे कि ये कैट, डॉग और हार्ट्स 3 लेबल्स है। प्लांट क्लासिफिकेशन, कई सारे जेनर्स, कई सारे प्लांट्स के क्लासिफिकेशंस होते हैं। इवन जैसे मूवी क्लासिफिकेशन ले लो, मूवी में कितने सारे जेनर्स होते हैं, कॉमेडी है, फैंटेसी है, एक्शन मूवी है, ठीक है। तो जितने भी, तो कई सारे जेनर्स, तो हम लोग मूवी को क्लासिफाई कर सकते हैं मल्टीपल क्लासेस में। यहाँ मैं मूवी क्लासिफिकेशन भी लिख देती हूँ। अब अगर मूवी क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ तो ये मल्टी क्लास हो गया, पर अगर मैं बोलती हूँ कि मूवी रेकमेंड करनी है ही मुझे किसी को, तो कौन सा प्रॉब्लम हो गया, वो भैया ये मूवी आई है नहीं और उसको जाके देखो, रेकमेंड करनी है मूवी, मुझे रेकमेंड करनी है आपको, तो वो कौन सा प्रॉब्लम हो गया, कौन से टाइप्स का हो गया, वो बाइनरी हो गया। यस, पर यहाँ मूवी का क्लासिफिकेशन है कि ये मूवी कौन से कैटेगरी की है, इसको हम लोग मल्टी क्लास में डालेंगे, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में। वैसे ही फेस रिकग्निशन है। अब डेफिनेटली जैसे कि 0 और 1 की वैल्यू यहाँ नहीं होती है, इसका मतलब एबनॉर्मल नॉर्मल स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू नहीं होगा। और इसके जो एल्गोरिदम्स है वो कई सारे एल्गोरिदम्स आप देख सकते हैं कि आपके बाइनरी क्लासिफिकेशन से मेल खाते हैं, पर कुछ जो एल्गोरिदम्स अलग है वो यहाँ पर देखो, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, ग्रेडियंट बूस्टिंग, ये जो एल्गोरिदम्स है वो आपको मल्टीप्ल क्लास क्लासिफिकेशन के लिए अलग से अप्लाई करने होते हैं।